नमस्ते बच्चों। देखो यूपी टेट की जो पहली क्लास है आज की, मैथ की क्लास लेके आया हूँ मैं। और पहला चैप्टर आपका नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति जो है वो मैथ का बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से लगभग 7 या 10 क्वेश्चन आपके यूपी टेट में आते ही आते हैं। अभी जो हुआ था, अभी 2022 में जनवरी में हुआ था, वहां से भी यहीं से क्वेश्चन आया था। चलो हम पढ़ते हैं। पहले मैंने लिखा संख्या पद्धति में पहली हेडिंग है धन पूर्णांक। कौन सी है? धन पूर्णांक है। तो धन पूर्णांक किसे कहेंगे? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या धन पूर्णांक कहलाती है। देखो जो धन पूर्णांक है ये पूर्णांक का ही भाग है। पूर्णांक के 3 भाग होते हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, एक शून्य। धन पूर्णांक, जो धन पूर्णांक का मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्या, यहां पर एक स्टार लग गया। मैं क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है वो सिखाऊंगा। यहां पर मैंने एक स्टार लगा दिया, कह रहा कि प्राकृतिक संख्या ही धन पूर्णांक कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब हमें प्राकृतिक संख्या आनी चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, वो अनंत तक जाती है, सब धन की होती है। तो जितनी भी धन की संख्या होती है वो सब क्या कहलाती है? धन पूर्णांक। और उन्हीं को हम कह देते हैं प्राकृतिक संख्या। ठीक है ना। आते हैं ऋण पूर्णांक में, इसको हम पढ़ेंगे पहले। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक को ही ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ऋणात्मक मतलब ये धन की थी, दो अंतर क्या है? ये पूर्णांक कैसे थे? धन के। तो ये पूर्णांक कैसे है? ऋण के। तो आगे क्या लग जाएगा? सब में माइनस। तो आगे जब माइनस लग जाएगा तो ये संख्या काहे की हो जाएंगी? ऋण पूर्णांक हो जाएंगे। अब आते पूर्ण संख्या। ये कई बार पूछा भी गया है कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है। यहां देखो मैं नोट करके क्वेश्चन लिख देता हूं जो पूछा जाता है कि पहली पूर्ण संख्या कौन है। देखो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। पूर्ण संख्या कि देखो शून्य सहित, मतलब शून्य को भी लिया जाएगा, शून्य सहित सभी धन पूर्णांक को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो पूर्ण तो है, लेकिन उनमें जीरो भी शामिल हो जाता है। बल्कि प्राकृतिक संख्या में जीरो शामिल नहीं होता और पूर्ण संख्या में जीरो शामिल हो जाता है। और प्राकृतिक भी आएंगी और जीरो भी आएगा। तो प्राकृतिक संख्याओं का समूह होना चाहिए और जीरो भी अगर हम उसमें जोड़ दें तो वो संख्या बन जाती है पूर्ण संख्या। ठीक है ना। अब इसका उत्तर हम देखते हैं। मैंने क्वेश्चन यहां पर लिखा कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? पहली पूर्ण संख्या। तो पहली पूर्ण संख्या बताइए, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होती है? पूर्ण संख्या स्टार्ट होती है हमारी कहां से? जीरो से। तो पहला आंसर आ गया कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो है। ये क्वेश्चन यहां से आपके पुट हो गया। लेकिन अगर वो कहे पहली पूर्णांक, तो पूर्णांक नहीं कह सकते क्योंकि धन भी पूर्णांक होता है, जीरो भी है और नेगेटिव भी है। लेकिन हाँ पूर्ण संख्या जो है, तो पूर्ण संख्या हम बता सकते हैं जीरो। एक क्वेश्चन और तो यहां पर अभी याद आ गया, उसको भी हम लिखेंगे कि पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? पहली प्राकृतिक संख्या। तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक। लेकिन पहली पूर्ण संख्या कौन सी है? वो है जीरो। ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना। ठीक है ना, कि पहली पूर्ण संख्या कौन सी? जीरो। और पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है? एक है। यहां से क्वेश्चन बनता है। और अगर वो पूछते कि पहली प्राकृतिक कौन है? प्राकृतिक, तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि पहली प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होती है। तो पहली प्राकृतिक कौन सी? 1। और पहली पूर्ण कौन सी? जीरो। अगर वो कह दे, अगर वो ये कह दे कि अंतिम प्राकृतिक कौन है, तो नहीं कह सकते। अंतिम प्राकृतिक पता नहीं कहां तक जाएगी, तो अनंत हो जाएगा। और अंतिम पूर्ण वो भी अनंत हो जाएगा। लेकिन यहां से अंतिम नहीं पूछता, हमेशा पहला पूछता है। ठीक है ना। ये पढ़ा दिया, ये बता दिया। अब देखते हैं सम संख्याएं। तो थोड़ा सा वीडियो देखूं, अगर शायद नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा घुमा दूं।
ये देखो, ठीक है ना। ओके ओके ओके, सम संख्या। तो सम संख्या किसे कहते हैं कि वो संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, कोई शेषफल नहीं आता। तो बताइए 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है? अरे 2 से विभाजित होने वाली संख्या जो सम संख्याएं कहलाती है वो 2, 4, 6, 8, इनमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो यहीं से स्टार्ट हो जाएंगे 2, 4, 6 और 8। अब आती है विषम संख्या। कहने का ये बताओ, सम संख्या है ना, तो जिनमें 2 का भाग चला जाए वो सम है, और जिनमें 2 का भाग ना जाए वो विषम है। जिनमें 2 का भाग नहीं जाता वो कैसी संख्या है? विषम संख्या है, ठीक है ना। अब आते हैं भाज्य। यहां से क्वेश्चन आपके बहुत पूछते हैं कि भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या हम देखते हैं थोड़ा सा क्या है कि भाज्य संख्याओं को कैसे हम पढ़ेंगे। भाज्य संख्या वे संख्या जो स्वयं से भी भाग, अच्छा वे संख्या जिनमें स्वयं का भाग चला जाता है और 1 का भाग चला जाता है और किसी अन्य संख्या का भी भाग चला जाए उसमें, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। अरे ये देखो, जैसे 4 है, 4 में क्या स्वयं 4 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 1 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। अरे 2 का भी चला जाएगा, 4 में 2 का भी चला जाएगा। तो वो संख्या कैसी हो जाएंगी? भाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे मैंने दूसरा लिए 6, यहां से क्वेश्चन बताऊंगा कितने बनते हैं। जैसे मैंने संख्या लिए 6, तो बताइए क्या 6 में 6 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। 6 में 1 का भाग नहीं जाएगा? जाएगा। और 6 में 2 का भी भाग चला जाता, 6 में 3 का भी भाग चला जाता। अरे वही तो मैंने समझाया कि जो संख्या स्वयं तथा 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भी भाग चला जाए तो वो संख्या कैसी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहली भाज्य संख्या कौन सी है? पहली भाज्य संख्या कौन सी है? तो बताइए पहली भाज्य कौन सी है? 4 है। पहली प्राकृतिक कौन है? 1। पहली पूर्ण कौन है? 0। और पहली भाज्य कौन है? 4। दूसरी भाज्य कौन है? 6। ध्यान देना इन क्वेश्चनों को, बहुत बारीक से क्वेश्चन निकलते हैं यहां से। अगला है अभाज्य संख्या। तो बताइए जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त अन्य संख्या से भाग चला जाता था तो वो कहलाती थी भाज्य। अब आगे क्या लग गया? आ, वो हिंदी में पढ़ा होगा, आ का मतलब होता है नहीं। आ का मतलब होता है नहीं। तो जो संख्या स्वयं और 1 के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, मतलब स्वयं और 1 से तो वो जाता ही जाता है, अगर अतिरिक्त से चला जाता है तो वो भाज्य है, वो अतिरिक्त से नहीं जाता है तो वो कैसी है? अभाज्य है। जैसे 2, 3, यहां से क्वेश्चन बहुत बार बना है कि पहली अभाज्य, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? पहली अभाज्य तो कौन सी है? 2। अब क्वेश्चन देखना कितने बनेंगे। अब मैंने कहा पहली समअभाज्य, पहली समअभाज्य, तब भी आंसर क्या आएगा? 2। पहली केवल और केवल समअभाज्य, अगर पहला शब्द ना दे तो कह दे केवल और केवल समअभाज्य, तब भी क्या आएगा? 2। और कह दे केवल, सॉरी केवल कह दे पहली विषम अभाज्य, तो पहली विषम अभाज्य, जब पहली विषम अभाज्य की बात करेगा तो फिर 2 नहीं आएगा। यहां पर देखो मैंने नोट कर दिया कैसी विषम, तो क्या आ जाएगा? 3। और बच्चे यहीं पर मात खा जाते हैं। जहां से उसने कहा पहली विषम अभाज्य, तो विषम तो गया दूर और सीधे कहेंगे पहली अभाज्य पूछा है तो 2 लगा देंगे, जबकि नहीं। अगर वो कहता पहली अभाज्य संख्या तब तो आपका 2 आता, पहली समअभाज्य तो 2 आता, केवल समअभाज्य तो 2 आता। अगर बोल दिया पहली विषम अभाज्य तो क्या आएगा? 3 आएगा। क्या आएगा? 3 आएगा। अब आते सह अभाज्य। तो सह अभाज्य का मतलब सह माने साथ साथ, तो ऐसी संख्याओं का जोड़ा, जोड़ा को बोलते हैं हम युग्म। तो ऐसी संख्याओं का युग्म जिसमें एक अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ ना हो, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन। क्या बोलते हैं? कॉमन। मतलब ये है कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका जो मासा होता है, मासा, मासा तो पढ़ा होगा ना, जिनका जो मासा होता है वो कितना है? हमेशा 1 आए। जैसे 2 और 3 का मासा कितना आएगा? 1। 2 और 5 का मासा कितना आएगा? 1। 3 और 7 का मासा कितना आएगा? 1। 3 और 11 का मासा कितना आएगा? बोलो 1। तो ऐसी संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याओं का जोड़ा जिनमें उनका मासा हमेशा कितना आए? 1 आए, तो वो संख्या कैसी कहलाती है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। अब आती परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या वे संख्याएं जो p बटे q अंश बटे हर के रूप में लिखी होती हैं, लेकिन हर का मान कभी भी 0 नहीं होता। यहां पर स्पष्ट मैंने लिख दिया कि ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में तो लिखी होती हैं, परंतु q का मान 0 के बराबर नहीं होता, तो वो कैसी कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। अपरिमेय ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में नहीं लिखती। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से तो हर बार क्वेश्चन बना है। जैसे पाई, देखो पाई अभी क्वेश्चन आया था 2022 में भी आया था कि पाई कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है? अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी है? अपरिमेय। √3 कैसी है? अपरिमेय। तो जितनी ये क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन तो यहीं से उठते हैं आपके, क्वेश्चन तो यहीं से उठते हैं कि जो ई है, ई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या, सभी संख्या, जितनी भी संख्या आपको दिखाई देती है, जितने भी पढ़ी है आज तक, वो सब की सब कैसी है? वास्तविक। लेकिन अंडररूट, अगर अंडररूट के अंदर माइनस लगा है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। कैसी है? वो काल्पनिक संख्या है। वो कक्षा 11 में और 12 में पढ़ाया जाता है, तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं बता दूं कि सभी संख्या वास्तविक कहलाती हैं, लेकिन अंडररूट माइनस अगर अंडररूट के अंदर लगा है तो वो संख्या पर कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी, वास्तविक नहीं होगी। तो इस चार्ट को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपने नोट में बना लीजिए, नोट में लिख लीजिए, क्योंकि अब तो ये क्लास भैया स्टैंड हो चुकी है। अब क्लास कभी रुकने वाली है नहीं। ये क्लास तभी रुकेगी जब एस्टेट का पेपर होगा। अब जब सुपर टेट का पेपर होगा, तो अब यहां से मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। आप एक एक करके लिखिए, और जो ना बने आप देखो, जब भी कुछ ना बने आपको, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9628408274। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉल कर लीजिए। ये मेरा भी नंबर भी है, व्हाट्सएप भी है। तो इसमें आप चाहे क्वेश्चन भेज दीजिए तो आपको आंसर मिलेगा, और जो क्वेश्चन आप भेजोगे तो मैं वीडियो में भी बता दूंगा, और आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप अच्छे से पढ़िए बस, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैंने यहाँ से आपको आज संख्या पद्धति स्टार्ट कर दी है, और यहाँ पर बहुत अभी संख्या पद्धति कम से कम चलेगा 15 दिन। इतने जल्दी समाप्त होने वाला नहीं है, 15 दिन चलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बनाइए, मस्त नोट बनाइए और पढ़िए, ठीक। धन्यवाद।